वेलकम टू टैक ऑन। आज हम करने जा रहे हैं जेई एडवांस 2022 का क्वेश्चन है रे ऑप्टिक्स से। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। क्वेश्चन क्या है देखिए, अगर आप मैं क्वेश्चन पढ़ने से पहले सबसे कहूंगा कि आप एक बार खुद से इसे ट्राई करें, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें। तो क्वेश्चन है क्या, एन ऑब्जेक्ट एंड अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर बोथ मूव along the principal axis of the mirror with constant speeds. Great. The object moves with speed 15 centimeter per second towards the mirror with respect to a laboratory frame, मतलब ground frame. ठीक. The distance between the object and the mirror at a given moment is denoted by u. When u is equal to 30 centimeter, the speed of the mirror is such that the image is instantaneously at rest with respect to the ground frame, yeah, laboratory frame, and the object forms a real image. Great. The magnitude of vm is velocity. The magnitude of vm is the magnitude of the वेलोसिटी ऑफ द मिरर इज। ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए इसमें क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको ये क्या पूछ दिया, ये मैकेनिक्स है एक छोटा सा। इसमें एक पूछा गया आपको वेलोसिटी ऑफ द मिरर। तो इसमें क्या, मिरर भी भाग रहा है, ऑब्जेक्ट भी भाग रहा है। मिरर भी भाग रहा है और ऑब्जेक्ट भी भाग रहा है। तो मिरर की चलो डायरेक्शन हम लोग ले लेते हैं भागने की, इधर ले लेते हैं राइट साइड वीएम। ऑब्जेक्ट भाग रहा है राइट साइड वीओ से। ऑब्जेक्ट की हाइट वगैरह की जरूरत नहीं, अच्छा ठीक है। यू दिया हुआ है किसी इंस्टेंट पे, कितना दिया हुआ है उसने, 30 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर दिया हुआ है उसने, फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर। कहता है कि किसी इंस्टेंट पे अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, किसी इंस्टेंट पे अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड 15 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो उसी इंस्टेंट पे मिरर की क्या स्पीड होगी, यही पूछा गया है। और कहा गया है कि उसी इंस्टेंट पे मुझे मिरर की स्पीड बताओ, ठीक है ना। उस इंस्टेंट पे मुझे मिरर की स्पीड बताओ जब इमेज की स्पीड इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट पे हो। मतलब ये देखो लिखा है ना उसका, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर एट अ गिवन मोमेंट इज डिनोटेड बाय यू, ठीक है ना। द स्पीड ऑफ मिरर वीएम इज सच दैट द इमेज इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट। मतलब वो वाली वेलोसिटी ऑफ मिरर बताओ जिसके लिए इमेज की वेलोसिटी इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट हो, है ना। वो वाली वेलोसिटी ऑफ मिरर बताओ जिसके लिए इमेज की वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, उस एट दैट इंस्टेंट इज एट रेस्ट। मतलब क्या पूछ रहा है, गिवन क्या है, गिवन हमें दिख रहा है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज जब जीरो होगा जिस इंस्टेंट पे, उसी इंस्टेंट पे मुझे क्या बता दो, वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है ना। अब देखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक। अब आओ करते हैं, देखो इसमें समझते हैं बात को। तो मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी ऑफ मिरर चाहिए तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है मिरर्स में, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज माइनस वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये होता है फॉर्मूला। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या लिख सकते हैं आप, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज नथिंग बट माइनस वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, है ना। अब ध्यान से देखो तो वेलोसिटी ऑफ इमेज एट दैट इंस्टेंट इज गिवन एज जीरो, तो ये क्या हो गया, माइनस वी एम इज माइनस वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर वी ओ माइनस वी एम, है ना। तो ध्यान से देखो तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए इसमें, ध्यान से देखो तो वेलोसिटी ऑफ मिरर चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर चाहिए, है ना, है देखो। अच्छा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, मुझे v और u का रेशियो ले लेना है। तो देखो v और u का रेशियो, u तो ऑलरेडी गिवन है, लेट्स फाइंड दी v। तो क्या लिखेंगे, 1/v प्लस 1/u इज 1/f। 1/v कितनी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, 30, माइनस 1/30। फोकल लेंथ नेगेटिव कनकेव मिरर है, माइनस 1/10। तो क्या लिखेंगे, 1/v इज 1/30 माइनस 1/10। तो कितना आ जाएगा, 30। तो 1 - 3, 1 - 3 is how much, -2/30, that is 1/15। तो v कितना आता हुआ नजर आ रहा है मुझे, v आता हुआ नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे, v की वैल्यू -15 सेंटीमीटर आनी मुझे रियल इमेज है, ठीक है ना। v की वैल्यू -15 सेंटीमीटर आती हुई नजर आ रही है। तो v/u कितना आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसकी जरूरत है। तो 15/30 इज नथिंग बट v/u, तो कितना, हाफ। तो क्या चाहिए मुझे, v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर चाहिए, तो वो कितना हो जाएगा, 1/4। एक्चुअली उसको मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, बट बी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इज 1/4। अब आ जाओ इधर, देखो क्या लिखना है। मेरे पास आ चुका है वेलोसिटी ऑफ मिरर इज वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। आइए देखिए रखते हैं वैल्यूज को। तो देखो वेलोसिटी ऑफ मिरर तो मुझे चाहिए ही, v बाई यू ये कितना है, स्क्वायर करने से 1/4। ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी दी हुई है, 15, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, बस। अब देखो क्या लिखेंगे, वी एम इज इक्वल टू 15/4 माइनस वी एम बाई
4, इधर ले आओ उसे, तो क्या हो जाएगा Vm प्लस Vm/4 इज 15/4, तो कितना हो जाएगा 5 Vm/4 इज 15/4, 4 4 कैंसिल, तो मुझे आता हुआ नजर आ रहा है 5 3 जा, तो Vm की वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये है मिरर की वेलोसिटी, और इस इंस्टेंट पे इमेज की वेलोसिटी 0 है, और इसी इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट की स्पीड एनीवेज कांस्टेंट है, तो ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मतलब इस कंडीशन है, इस कंडीशन मतलब अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज एट दैट इंस्टेंट 0 है, तो उस समय मिरर की स्पीड होनी चाहिए 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ऑब्जेक्ट की स्पीड तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो मिरर की स्पीड के हेल्प से हम वेलोसिटी ऑफ इमेज को कंट्रोल कर रहे थे, और यहाँ पे देखा जाए तो वेलोसिटी ऑफ इमेज के हेल्प से मैंने मिरर की स्पीड को कंट्रोल किया। वेलोसिटी ऑफ इमेज मुझे इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे चाहिए, इसलिए मुझे इतनी स्पीड उस समय मिरर की होनी चाहिए ताकि इमेज की स्पीड एट दैट इंस्टेंट 0 हो, ठीक है। सो आई होप आप ये बात समझ में आएगा, आंसर 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है। मिलते हैं नए क्वेश्चन सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय।